सत्राजित को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने भगवान पर इल्जाम लगाया था, अब देखो प्रभु ने ये मणि मुझे लाकर दे दी। पहले सत्राजित के साथ कुछ लोग भगवान को अपशब्द बोल रहे थे। भाई हर किसी के अपने दो चार खास होते हैं ना, आप जिधर बोलोगे वो उधर ही बोलते हैं। आजकल की भाषा में कहें तो चमचे, हर किसी के दो चार चमचे होते हैं, चाटुकार। आप जिधर बोलो वो उधर ही बोलेंगे। हाँ, बस समय समय पर चाय पानी कराते रहो उनको, उनका अपना कोई ज़मीर नहीं होता है। आपने कहा ये बात गलत है, हाँ हाँ बिल्कुल भैया गलत है, और क्या गलत है ही। और यदि आपने कहा नहीं नहीं वो ये बात सही है, हाँ हाँ वही तो मैं भी सोच रहा था, सही तो है। उनका अपना कोई ज़मीर नहीं होता है। जब सत्राजित के साथ मिलकर के भगवान कृष्ण को गालियां दे रहे थे, अब जब सत्राजित को शर्मिंदगी हुई तो वही लोग अब सत्राजित को गालियां देने लगे। कहा कि यही नालायक था, मैं तो पहले ही समझ रहा था कि प्रभु ऐसे थोड़ी हो सकते हैं, यही नालायक था। ये दुनिया के लोगों का भैया कोई भरोसा नहीं होता है, कब किधर फिसल जाए कोई पता नहीं। इसलिए दुनिया को साधने के चक्कर में पड़ो ही मत। कब कौन किधर खिसक जाए, कौन किधर फिसल जाए कोई पता नहीं होता। दुनिया को मनाने जाओगे तो दुनिया कभी मानेगी भी नहीं। आप थक हार जाओगे, परेशान हो जाओगे। दुनिया वाले खुश नहीं होते, कोई न कोई कमी उनको रहती ही है। इसलिए दुनिया को मनाने से अच्छा है एक बार कन्हैया को मना लिया जाए, परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो दुनिया तो अपने आप तुम्हारे पीछे घूमती है। जा पर कृपा राम की होय, ता पर कृपा करहि सब कोय। जिस पर ठाकुर की कृपा हो जाए उस पर कौन कृपा नहीं करता है। इसलिए प्रभु को मना लो। ऊपर वाला यदि हम पर मेहरबान है तो दुनिया तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमती। तो सत्राजित ने अपना संबंध सुधारने के लिए अपनी बेटी के ब्याह का प्रस्ताव प्रभु के पास भेजा। भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो भगवान का तीसरा ब्याह और हुआ सत्यभामा के साथ, और दहेज में वही मणि प्रभु को देने लग गए। प्रभु ने कहा कि नहीं बाबा, ये मणि ही सारी वही मनुष्यता का जड़ है, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, आप ये मणि अपने पास रखें और 40 किलो जो सोना रोज देती है ना, वो ला करके मुझे दे दिया करें द्वारिका के कोषागार में। तो सत्राजित को इसमें बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि अब तो दामाद जी हो गए हैं। रोज तौल करके 40 किलो सोना भगवान के पास पहुंच जाता है। प्रजा के काम आता है वो धन। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यानी यमुना के साथ हुआ। एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे रथ पर बैठकर, तो दूर वन में देखा कि कन्या तप कर रही है। द्वारिकाधीश ने रथ रोका और अर्जुन से कहा कि अर्जुन जरा पता तो करो, ये कन्या क्यों तप कर रही है, क्या पाना चाहती है। अर्जुन गए और जाकर पूछा कि देवी कौन है आप, और ये घोर जंगल में इतनी कठिन साधना किस लिए कर रही। तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया कि मैं कालिंदी यमुना। हो सकता है आप मेरी बात सुनकर के हंसें, वो द्वारिकाधीश प्रभु हैं ना, मैं उनको पति रूप में पाने के लिए तप कर रही। सुन करके अर्जुन मुस्कुरा दिए, कहा देवी तथास्तु। मतलब बोले जिनको तुम पाना चाहती हो ना, वो रथ पर बैठे हुए हैं, वो
और फिर तो कालिंदी बहुत खुश हुई, दौड़ करके भगवान के पास आई, चरण वंदन करती है और भगवान के गले में वरमाला पहनाया। अर्जुन उसके साक्षी बने और इस तरह भगवान के साथ कालिंदी का भी विवाह हो गया। पांचवा विवाह भगवान का अवंती देश के राजा विंद अनुविंद की बहन मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह सत्या के साथ, सातवां विवाह भद्रा के साथ और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण की अष्टपट रानियां। शास्त्र कहते हैं अष्टधा प्रकृति जो है वही अष्टपट रानी बनकर आई। बाद में भौमासुर नाम के एक दैत्य को भगवान ने मारा और उसी के कारागृह में 16,100 राजकुमारियां बंद थीं। भौमासुर ने संकल्प किया था कि 20,000 इकट्ठी कर लूंगा तब एक दिन ब्याह करूंगा। बीच में ही भगवान ने उसका नाश कर दिया। लेकिन भगवान के सामने कभी और एक समस्या खड़ी हो गई। जब राजकुमारियों को भगवान ने कहा कि आप लोग स्वतंत्र हो, अपने अपने घर जाओ, तो सभी राजकुमारियां रोने लगी कि प्रभु अब हम कहां जाएं, किस मुंह से जाएं। ये भौमासुर हमें चुरा कर लाया था। हम अपने मां बाप को यदि सच्चाई बताना भी चाहें तो मां बाप भरोसा कैसे करेंगे, और यदि मां बाप ने भरोसा कर भी लिया तो दुनिया का कौन राजकुमार अब हमसे ब्याह करेगा महाराज। लोग तो यही कहेंगे ना कि दूसरे के कारागृह में रहकर आई है, न जाने कैसी होगी। महाराज हमारा जीवन तो अब वैसे भी बर्बाद हो चुका, कोई हमसे शादी करेगा नहीं, मां बाप हमको रखने को तैयार नहीं होंगे। तो महाराज हमारे सामने तो अब दो ही रास्ते दिखाई दे रहे हैं, या तो हम आत्महत्या करके मर जाएं और या फिर गलत रास्ते पर चली जाएं। इस बात से भगवान बड़े चिंतित हुए। जैसा आज समाज है वैसा उस वक्त भी था। अपराध करता है पुरुष और लांछन लगता है नारी पर। किसी का बलपूर्वक अपहरण करके यदि कोई पुरुष लेकर जाता है और बाद में यदि वो नारी किसी तरह भागकर चली आए तो लोग दूषित नारी को मानते हैं, पुरुष को नहीं। ये मेंटेलिटी आज भी है, ये थिंकिंग आज भी है समाज की। इसी से लगता है कि आज भी पुरुष प्रधान ही देश है। कितना ही समाज में इस बात को उठाया जाए कि नहीं, नारी और पुरुष दोनों समान हैं, लेकिन इस मेंटेलिटी से पता चलता है कि आज भी समाज की जो सोच है वही पुराने ढर्रे की है। भगवान श्री कृष्ण इस बात से बड़े चिंतित हुए। यदि ये गलत मार्ग पर जाती हैं तो समाज दूषित हो जाएगा, समाज में पाप और बढ़ेगा। 16,000 राजकुमारियां, और यदि आत्महत्या करके मरती हैं तो कहीं ना कहीं ये दोष मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने ही तो इनको मुक्त कराया। तो भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए और नारी जाति के सम्मान के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। बहुत बड़ा कदम भगवान ने उठाया और संकल्प लिया। कहा कि देवियों, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई राजकुमार आपको स्वीकार न करेगा, मैं आप लोगों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूं। यदि आप लोग चाहें तो मुझे वर्ण कर सकती हैं। और जब भगवान ही पति रूप में मिले तो दुनिया की कौन राजकुमारी खुश ना हो। सभी राजकुमारियों ने एक साथ प्रसन्न होकर भगवान के गले में वरमाला डाली। इस प्रकार भगवान का 16,108 विवाह पूर्ण हुआ। इस तरह भगवान का विवाह हुआ। धर्म की रक्षा के लिए, नारी जाति के सम्मान के लिए। नारी को भगवान ने कितना ऊंचा पद दिया। जो तिरस्कृत हो गई थीं,
समाज के द्वारा जो उपेक्षित हो गई थीं, ऐसी नारियों को भगवान ने द्वारिकाधीश की पत्नी होने का दर्जा दिया, रानी का दर्जा दिया और ऊंचा सम्मान दिया समाज में। यदि तुम किसी को इज्जत दे नहीं सकते हो प्यारे, तो किसी की बेइज्जती करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। किसी के विषय में यदि तुम बुरा बोलते हो तो एक बार ये विचार जरूर करना कि हो सकता है तुम्हारे अपशब्द बोलने से किसी की इज्जत जा रही हो। होते कौन हो तुम किसी की इज्जत उतारने वाले? मानव जीवन परमात्मा ने दिया है मेरे भाई बहन, तो हो सके तो दुनिया को इज्जत बांटो। भगवान श्री कृष्ण ने कितना बड़ा कदम उठाया। ये जो दूसरे धर्म वाले नादान मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, जो भगवान कृष्ण पर आक्षेप करते हैं कि अरे तुम्हारे भगवान ने तो 16,108 विवाह किया था, पहले उनको भागवत पढ़ना चाहिए। भगवान कोई विषयासक्त होकर नहीं, कामासक्त होकर नहीं, नारी जाति की आबरू की रक्षा के लिए, नारी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भगवान ने इतना बड़ा कदम उठाया था। इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं था, केवल एक ही लॉजिक था, एक ही तर्क था। इतनी सारी नारियों का दिल नहीं टूटना चाहिए, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं नारी रूप में जन्म लेकर के इसका मतलब मैं बहुत अभागिन हूं। भगवान ने उनको पद दिया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।